नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके हमारे YouTube चैनल रॉकस्टार एजुकेशन में। मैं हूं राज। आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे करवाएं। इसके रिगार्डिंग हम आप लोग के लिए एक नया अपडेट लेकर आए हैं। अगर आपने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म को भरा था, चाहे वो एकेडमिक ईयर 2022 या फिर 23 का है या फिर 23 या फिर 24 का है, हम आपको बताएंगे अगर आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। साथ में आप किस किस जगहों का जो है आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 5 स्टेप होता है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के वेरिफिकेशन में, जैसा कि आपको पता होगा। आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि पहला जो उसका स्टेप होता है वो पहला होता है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, दूसरा होता है फिजिकल कमिटी, और तीसरा होता है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट मेकर, चौथा होता है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर, और लास्ट जो होता है जहाँ से मेरिट बनता है उसको हम बोलते हैं होम डिस्ट्रिक्ट कमिटी। अब हम आपको बता दें कि इसमें से जो है आप लोग का एक वीडियो था जिसमें आज कमेंट पिक कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक लोग का कमेंट आ रहा था, एक आधो ही कमेंट था, तो उसमें था कि हम ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं या फिर नहीं करवा सकते, अगर करवा सकते हैं तो कैसे करवा सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हमने सोचा क्यों नहीं इसके रिगार्डिंग एक हम वीडियो बना दें आप लोग के लिए, ताकि आप लोग ये कन्फर्म हो जाए कि जो है ये ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे होगा, कहाँ से होगा और किन किन स्टेप्स का होगा। हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि चलिए आप लोग का थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और सपोर्ट मिलता दिखता है तो सोचते हैं कि चलो भाई सपोर्ट कर दे रहे हैं आप लोग, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ थोड़ा बहुत वीडियो बना लें। अभी हम आपको बताएंगे कैसे आपको वेरिफिकेशन ऑफलाइन करवाना है। सिंपली आप समझिएगा कि अगर आप एकेडमिक ईयर 22-23 के हैं या फिर 23-24 को, तो आइए हम आपको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप जो है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन अगर आपका पेंडिंग है कुछ इस प्रकार से, चाहे वो एकेडमिक ईयर 22-23 का हो या फिर 23-24 का, अगर आपको ऑफलाइन वेरिफिकेशन करवाना है तो हम आपको बता दें ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता कैसे है, समझिएगा, और कहाँ कहाँ से होगा। अगर आप इंस्टीट्यूट लेवल से आपका पेंडिंग है, अगर आप अभी तक यहाँ से वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए तो आप समझिए जिस समय आपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करा होगा और आपके पास जिस भी तरह का डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट आया होगा, वो प्रिंट आउट साथ में आपका आधार कार्ड, जाति आय निवास, साथ में आपका बोनाफाइड फी स्ट्रक्चर, आधार कार्ड, साथ में आपका बैंक पासबुक, उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा और सारे को एक जगह स्टेपल करके यानी कि पिन मार के आपको आपके अपने इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज चले जाना है। याद रहे आपके प्रत्येक कॉलेज आपके प्रत्येक इंस्टीट्यूट में एक नोडल ऑफिसर होते हैं जो कि प्रॉपर इसी काम को देखते हैं। आपके पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को या फिर जिस भी तरह का स्कॉलरशिप आपके कॉलेज आपके इंस्टीट्यूट में होगा, उस चीज़ के रिगार्डिंग उनको बहाल किया जाता है और उसको वो प्रॉपर रूप से देखते हैं। अब रही बात इसका डिटेल, अब कौन है कैसे है, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि आप जब अपने प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपके कॉलेज का नाम, आपके नोडल ऑफिसर का नाम और नंबर और ईमेल आईडी रहता है। तो याद रहे आप जिस कॉलेज जिस इंस्टीट्यूट में होंगे उसका उसी कॉलेज के जो है नोडल ऑफिसर का नाम यहाँ पे रहता है और साथ में मोबाइल नंबर और उनका ईमेल रहता है। आप इसको यहाँ पे नाम देख लेंगे। अगर यहाँ से अगर आप फ़ोन करते हैं, अगर वो फ़ोन पे आपका वेरिफिकेशन कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो सिंपली आपको अपने कॉलेज जाना है, जितना मैंने डॉक्यूमेंट बताया डॉक्यूमेंट जाके जमा कर देना है। डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद उनको क्लियरली बताना है कि सर हम इस यहाँ के छात्र हैं, हमने फॉर्म को भर दिया है, आप सर थोड़ा सा मेरी वेरिफिकेशन कर दीजिए। वो अपने स्तर से आपका वो हार्ड कॉपी को लेंगे, अपने स्तर से चेकआउट कर लेंगे, आपका सब कुछ सत्य पाया जाता है, सही पाया जाता है। वैसे केस में आपका जो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन बिल्कुल आसानी पूर्वक में सेम डेट में हो जाएगा। अब रही बात कि अगर आपके नोडल ऑफिसर एक्टिव है या फिर उनका जो है आपके कॉलेज या फिर इसके इंस्टीट्यूट में आना रेगुलर तौर पे होता है तो जल्द ही जल्द आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। हालांकि देखिए हमारे सामने जो ये पड़ा हुआ है, ये इंस्टीट्यूट के जो है इनका जो नोडल ऑफिसर है ये बिल्कुल एक्टिव नहीं है और ये बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और ऊपर वाला जो ये वेरिफिकेशन हुआ है इंस्टीट्यूट का, इसमें भी बहुत टाइम लगा इनको और बहुत बार बोला गया उनको जा के कॉलेज में, तब जाके ये वेरिफिकेशन हो पाया था। अब समझिए यहाँ से आप इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन को आप आसानी पूर्वक जो है ऑफलाइन के माध्यम से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, अगर वो ऑनलाइन यानी कि फ़ोन करने के बाद नहीं सुनते हैं तो। और आपको एक बात हम क्लियर कर दें, आप दो ही ऐसे स्टेप्स हैं जो कि ऑलमोस्ट आप ऑफलाइन जो है इसको करवा सकते हैं वेरिफिकेशन। पहला तो इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन, दूसरा फिजिकल कमेटी वेरिफिकेशन। आप 50-50% चांस है कि आपका ये ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि आपको पता है फिजिकल कमेटी वेरिफिकेशन जो है आपके कॉलेज आपके इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही किया जाता है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट से टीम बन के आती है और जो है आपके जो नोडल ऑफिसर हैं उनके थ्रू टीम मीटअप करती है और उसी के हिसाब से जो है ये फिजिकल कमेटी का जो है वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ भी जो आप इंस्टीट्यूट लेवल पे जो देते हैं अपना हार्ड कॉपी, इसी कॉपी को
जो है आपके नोडल ऑफिसर आपके होम डिस्ट्रिक्ट से जो आपके कमेटी के टीम जो आते हैं फिजिकल कमेटी के लिए, उसको सबमिट करते हैं, वो इन चीज़ को वेरीफाई करके जो है यहाँ से अप्रूवल देते हैं। तो कुल मिला के ये है कि आपका 100% जो है आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और 50% चांस रहता है फिजिकल कमेटी का। और कभी कभी यह भी होता है कि फिजिकल कमेटी की टीम नहीं आती है आपके कॉलेज आपके इंस्टीट्यूट और आसानी पूर्वक आपका वेरिफिकेशन यहाँ से हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी जब भी फिजिकल कमेटी की वेरिफिकेशन के लिए टीम बनती है तो 2 4 5 ही बनती है, और आपको पता है एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कॉलेज बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, तो और आप पता है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द इसका वेरिफिकेशन करके कभी कभी रिपोर्ट भी आता है। आप आमतौर पे देखे होंगे जब आप बिहार पोस्ट मैट्रिक लिखिएगा तो कुछ इस प्रकार से गाइडलाइन जारी होता है। जब इस प्रकार से गाइडलाइन जारी होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे SC ST वाले में एक जो है गाइडलाइन जारी हुआ था, जैसा कि देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना कि वर्ष 2022-23 के लिए संस्थान स्तर से यानी कि फिजिकल इंस्टीट्यूट स्तर से सत्यापन की अंतिम तिथि 29/2/2023 यानी कि 24 होना था तो 23 लिखा गया है, निर्धारित है। यानी कुल मिला के ये है कि जो है संस्थान स्तर यानी कि इंस्टीट्यूट लेवल से जो वेरिफिकेशन का जो डेट था वो 29/2 ही रखा गया था। तो सबको बोला गया था जितना जल्दी आपको वेरिफिकेशन करना है उसको जल्दी से करें। और साथ में एक और दिया गया था यहाँ पे कि वर्ष 22-23 के लिए भौतिक यानी कि फिजिकल यहाँ पे दल शीघ्रता जांच कार्य समाप्त करें। यानी कि दोनों चीज़ों को बोला गया। अगर आपका फिजिकल कमेटी टीम से पेंडिंग है तो उनको ही बोला गया था कि आप 22-23 के जो है फिजिकल कमेटी स्टेटस को जल्दी से वेरीफाई करें। साथ में अगर आपका इंस्टीट्यूट लेवल से वेरीफाई नहीं था तो उसको ही बोला गया था कि उनको तो एक प्रॉपर डेट डिक्लेयर कर दिया गया था कि इस डेट के अंदर आपको जल्द से जल्द सबका वेरीफाई करना है। तो ऐसे केस में क्या है कि डेट जारी था, डेडलाइन जारी हो जाता है। अब क्या है, फिजिकल कमेटी की टीम जब बहुत जगह ऐसा जगह नहीं पहुँच पाती है तो क्या होता है कि फिजिकल कमेटी की टीम सीधा बोलती है कि आपके नोडल ऑफिसर को कि आप जो है वेरीफाई कर दीजिए, या फिर इन लोगों के हैंड में होता तो ये लोग कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बता दूं क्लियरली कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो आप सिर्फ फिजिकल इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ही जो है ऑफलाइन के माध्यम से यानी कि जाके दे के बोल के भूख के जैसे भी करवाना चाहते हैं इसको ही करवा सकते हैं। बाद बाकी फिजिकल कमेटी हुआ, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट हुआ, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर हुआ, होम डिस्ट्रिक्ट हुआ, ये सब आपके हैंड में नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपको हम बता दें आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी, जैसे कि अगर आपका फिजिकल कमेटी वेरीफाई हो जाता है आपका, जैसे कि ये 2 स्टेप वेरीफाई हो चुका है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे अप्रूव के लिए हो चुका है, और इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इस जगह में क्या होता है कि आपको करना कुछ नहीं है। अगर आप ज़्यादा बहुत दिन से आपका पेंडिंग है और अगर आप अपने नियरेस्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट का जो अगर जो भी आपका सिटी है अगर आपके पास में पड़ता है और आप रेगुलर तौर पे जाते हैं तो वहाँ जाके आप पता कर लें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ पे है। वहाँ जाएं और वहाँ जाके आप जो है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर के बारे में पता करें कि जो है जहाँ भी छात्रवृत्ति का जो पैसा होता है, स्कॉलरशिप का पैसा, वो कहाँ से वेरिफिकेशन होता है, क्योंकि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में वहीं से वो चीज़ होता है। तो वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं कि इसका काउंटर कहाँ पे है और वहाँ भी जाके आप बोल सकते हैं। अगर आप रेगुलर जाते हैं तब, आमतौर पे आप जाते नहीं होंगे और ऐसा भी होता होगा कि बहुत ऐसे छात्राएँ हैं जो कि आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है या फिर सिटी है वहाँ जाके आप रह के पढ़ रहे हैं, तो एक बार आप पता लगा सकते हैं कि ये जो है इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर का वेरिफिकेशन एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल का वो कहाँ से होता है। अगर आप पता कर पाते हैं तो वहाँ जाके आप बोलेंगे उनको, तो होपफुली जो भी काउंटर होगा वहाँ बोलेंगे तो हो सकता है कि आपसे वो आपके कॉलेज आपके इंस्टीट्यूट का नाम पूछे और पूछने के बाद आपका वेरीफाई करे। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी इन लोग के माइंड से भी उतर जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट का करना है, और ये लोग जब भी करते हैं वेरिफिकेशन तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक आदमी का करते हैं, ऐसा नहीं है। ये जब भी वेरिफिकेशन करते हैं चाहे वो जिस भी लेवल का हो, इंस्टीट्यूट हो, फिजिकल हो, इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट चेकर हो, मेकर हो या फिर कमिटी हो, ये सब बल्क में होता है। बल्क बोले तो एक समूह में होता है, कम से कम 200 का, 150 का, 20 का, 50 का, ऐसे समूह में वेरिफिकेशन करते हैं। ये नहीं है कि पर्टिकुलर आपको ही टाइम देंगे इंडिविजुअल तौर पे, ऐसा नहीं होता है। इसमें वो लोग जो है पर्टिकुलर जो है एक बल्क में ही वेरिफिकेशन करते हैं, तो ऐसा होता है। तो अगर आपके नियरेस्ट में पड़ता है तो जाइए, लेकिन हमारे हिसाब से एक ही ऐसा है इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ही ऐसा है जो कि आप ऑफलाइन के माध्यम से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। और रही बात अगर आपका प्रत्येक जगह से आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, पेमेंट पेंडिंग बता रहा है और इसका पैसा कब तक आएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट रहता है कि सर हमारा हर जगह से वेरिफिकेशन हो चुका है, पैसा कब मिलेगा, मुझे बताइए। देखिए पैसा कब मिलेगा और कब तक यहाँ से जारी किया जाएगा,
ऐसा कोई अपडेट कहीं भी नहीं होता है। अगर आप 100 तरह का वीडियो देख रहे हैं तो वो देखिए क्लिकबेट थंबनेल होता है। आमतौर पे हम लोग भी बनाते हैं लिंक, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे पैसा कब मिलेगा जाने। तो देखिए आमतौर पे इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं से भी जारी नहीं होती है। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, वो कब पैसा रिलीज करेगा, साथ में वो कितने बल्क में कितने लिस्टेड हुए हैं, लिस्ट के हिसाब से जो है होता है। ये सब चीज़ का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं से जारी नहीं किया जाता है पैसा कब मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आपका प्रत्येक स्टेप से वेरिफिकेशन हो चुका है, आपका सेंड टू डिपार्टमेंट फॉर पेमेंट है या फिर पेंडिंग है या फिर रेडी फॉर पेमेंट है, तो इस केस में क्या है कि आप समझ जाइए कि आपका पेमेंट 100% आएगा। हो सकता है डिले हो रहा होगा तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ याद रहे पैसा आपका तभी फंसेगा या फिर डिले होगा अगर आपका आधार सीडिंग किया हुआ नहीं होगा आपके खाते से। तो याद रहे जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरें सबसे पहले क्लियर कर लें कि आपका आधार सीडिंग होना चाहिए, आपके जिस भी बैंक अकाउंट है जहाँ भी है होना चाहिए, क्योंकि आधार सीडिंग रहेगा तो आपका जो पेमेंट है वो जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बताया गया प्रत्येक बात आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कहीं ना कहीं इस बातों से आप कुछ चीज़ सीख पाए होंगे और आपका कुछ न कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे माध्यम से मिलता रहे तो चैनल को आज ही लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।